एट दैट टाइम व्हेन यू वर वर्किंग एज अ लेबर, वो आपने कब सोचा था दैट नाउ आई हैव टू गो टू द पॉलिटिक्स? इंडिया में आके मैंने अपने आप को तो बिजनेस में ही सेटअप किया था। अच्छा। मगर बिजनेस में भी एक सर्कमस्टांसेस था कि मुझे ये पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव हुआ। मेरा जो लेबर था उसके ऊपर किसी ने चोरी का केस डाल दिया था। ओके। मुझे मालूम था कि वो चोर नहीं है। मेरे बार बार गारंटी देने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि दो लोगों के ऊपर से, एक तो मेरे पास जो लेबर कर रहा था और एक उनके साथी और था। अपने पास जो लेबर मेरे पास कर रहा था तो उसको तो मैंने कहीं ना कहीं, क्योंकि बिजनेस में था, मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने उसको बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा जी। मगर उसका जो साथी था, पुलिस ने उसको इतना टॉर्चर किया था, बचा नहीं पाया कि वो बच नहीं पाया। और एक हफ्ते बाद उसकी वो अपने वो पीड़ा वो सहन नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा मन में पीड़ा हुई कि आज मेरे पास पैसे है, ईमानदार हूँ, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, मगर तभी कर सकता है अगर उसके पास पॉलिटिकल पावर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि अगर हमने समस्या से लड़ना, राजनीति को चुनना ही है तो किसको चुनूं, ये भी ध्यान में, इसके लिए भी मैंने अपना पूरा ध्यान लगाया। क्योंकि अगर समस्या मेरी पंजाब में है तो वही समस्या अगर मेरी केरला में भी है, वैसी समस्या गुजरात में भी है, वैसी आंध्रा में भी, तमिलनाडु, सभी जगह है। तो इसके लिए पहले तो ये है कि हमारे पास नेशनल पार्टी होनी चाहिए। ये अगर मेरे रिलेशन या कम्युनिटी बेस पे देखे तो बहुजन समाज पार्टी में लोग थे, या हमारे लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी में थे। सत्ता में का अकाली दल थे। जिस गांव में रहता हूँ वहाँ दूर दूर तक कोई भाजपा का नाम भी नहीं लेता था। कांग्रेस को देखा कहीं भी वो लोगों की डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। हाँ, अपने स्वार्थ को पूरा करने में वो कहीं ना कहीं सक्षम मुझे दिखाई दी। तब भी दिखाई दिया? तब भी दिखाई दिया। कहूँगा कि मेरे पैरामीटर के ऊपर वो ईमानदारी नाम के ऊपर वो खरी नहीं उतर। और दूसरी, अगर कम्युनिस्ट और बहुजन समाज पार्टी में जाऊँ तो मुझे कहने में भी गुरेज नहीं था कि भी जितने भी चुनाव या सभाएं होती थी, सवाए समाज को बांटने के जी, समाज को जोड़ा कैसे जाए और देश में हम अगर सत्ता में आए तो क्या करेंगे, ये कभी नहीं बताते थे। कभी उन्होंने चुनाव में वाइट पेपर नहीं सुना, कभी उनका मैंने वो मैनिफेस्टो नहीं देखा। सिर्फ रैली और थैली का काम जरूर चलता था, जिस कारण वो मेरे पैरामीटर पे भी नहीं आ रहे। ओके, देन व्हाई बीजेपी ऑन योर पैरामीटर? मैं वही कहने लगा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अनुसूचित जाति के पैरेलल गिनते हैं, जब हकीकत में बहुत अंतर है। जब मैंने ये स्टडी करना शुरू किया तब ध्यान में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम तो 1952 में जनसंघ और रामराज परिषद का आपस में सुमेल हुआ था, यानी गठबंधन हुआ था। ओके। मगर गठबंधन इसलिए टूट गया कि रामराज परिषद चाहती थी कि ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये लागू होनी चाहिए। और मंदिरों में परिवेश, दलितों के साथ जो उत्पीड़न जो सिस्टम है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। जबकि जनसंघ जो है वो वर्ण व्यवस्था ख़त्म करना चाह रही थी और उन्होंने अपना समझौता इसीलिए तोड़ दिया कि वो वर्ण व्यवस्था में करना था और ये इक्वलिटी में बेस्ड। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ को आकर्षित करके लाई कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने हराया जी, होना तो चाहिए था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट में अनअपोज्ड जाते, मगर उसके बावजूद भी जो पार्टी उसको हराएगी जी, वो उनको कभी राज्यसभा में, तब तो एमसीए था। हाँ जी, बिल्कुल। वही पार्टी जो चुनाव में हार के जाएगी वो अपना राज्यसभा या एमसीए में का मेंबर तो नहीं बनाएगी। मगर वो कैसे आए? तब तो बीएसपी नहीं थी, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस थी। कम्युनिस्टों के साथ उनकी कभी बनी नहीं। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी महाराष्ट्र से थे और वो एमसीए के सदस्य बंगाल से बने। और तब जब मैंने पूरा ध्यान इसकी तरफ देखा तो पता ये चला कि जो जनसंघ के फाउंडर थे जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो बंगाल से थे। और उन्हीं के जोड़ तोड़ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एमसीए के रूप में पार्लियामेंट में आए और कानून मंत्री के रूप में भी उन्हीं की बदौलत आए।
और जब उनका चुनाव चल रहा था जी तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी आरएसएस के जी बहुत बड़े प्रचारक भी रहे और लेबर लीडर भी रहे जी। उन्होंने उनकी सपोर्ट बहुत की थी। तो जब ऐसे संगठन जो डॉक्टर बाबा साहब को सभी ने इग्नोर किया हो और वो लेके आए, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला तो तब मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वीपी सिंह की सरकार थी और उस वक्त भाजपा उनकी सरकार में मौजूद थी। और यही नहीं कि राजस्थान में भी आप देखना कि 8 एमएलए हमारे आए थे, मगर हमने जब जमींदारा प्रथा की बात कही थी तो एमएलए ने उसका विरोध किया था, मगर ये संगठन ऐसा है इन्होंने अपने सिद्धांतों के कारण उनमें से 6 एमएलए रिज़ाइन कर गए थे, वो स्वीकार कर लिया। सो पार्टी सिद्धांतों पे है, पार्टी जाति प्रथा से ऊपर उठ के है, पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं है, परिवारवाद कोई पूंजीवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। और आज भी अगर इसको देखें तो ये स्टेक बैठती है कि आज नहीं तो अगर किसी और पार्टी में होता तो शायद मैं इस मुकाम पे ही ना पहुंचता अगर भाई भतीजा हो। तो मुझे आज भी फ़ख्र है कि मैंने जो पार्टी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को, जो डिसीजन लिया है वो ठीक डिसीजन लिया है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और बेलचा चलाने वाला मंत्री है, ये एग्जाम्पल अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है।